अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट रेट स्टोर। नई गंदम मंडियों में आ चुकी है, लेकिन अभी तक गंदम का जो सही फैसला है वो नहीं हो सका, जिसके हवाले से अहम वज़ीर-ए-आला इजलास पंजाब हो रहे मरीम हैं। नवाज़ वज़ीर की आला मरीम हिदायत पर नवाज की ज़ेर सदारत भी एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। वो वीडियो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो क्लिप में शेयर की जाएगी। जबकि किसानों का इस पर रद्द अमल क्या है, वो भी एक अहम खुलासा सामने आया है। सैयद महमूद बुखारी जो है किसान इत्तेहाद के चेयरमैन है, उनकी जानब से भी एक अहम गुफ्तगू आप लोगों के साथ इस वीडियो क्लिप में शेयर कीजिएगा। आज के मौजूदा अजनास के रेट क्या है वो भी बताए जाएंगे, तो जरा पहले ये वीडियोस देख लें। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे में गंदम खरीदारी प्लान पर इजलास। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान की इजलास में शिरकत। बेहतरीन फसल की काश के बाद किसानों से गंदम खरीदारी प्लान बारे तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाज संगरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिफ करमानी और मामून खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की पाकिस्तान फ्लावर एसोसिएशन के नुमाइंदगान जो है उनसे जो है वो मुलाकात हुई है, जिसमें बेहतरीन फसल के काश के बाद जो है वो किसानों से गंदम की खरीदारी के बारे में प्लान पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। फ्लावर एसोसिएशन से जो है सूबे में बेहतर नस्लों पर गंदम खरीदारी के हवाले से जो है वो सिफारिशात तलब कर ली गई हैं, जबकि वफद अरकान ने पंजाब में गंदम की बम्पर फसल काश्त होने पर हुकूमती इकदाम की भी जो है वो तारीफ की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसानों को जो है वो गंदम की बेहतर फसल के नस्ल दिलवाने के लिए जो है वो हर मुमकिन इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना है कि IMF की शराइत के बाद जो है वो पंजाब समेत किसी भी सूबे में गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान जो है वो नहीं किया गया, और अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की जो है वो खरीदारी जो है वो की जा रही है, और कोशिश की जाएगी कि जो पंजाब के किसान हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है वो रेट दिलवाया जाए। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौजूद है मुल्तान यासिर मजीद, उनसे जानेंगे। जी बताएगा, क्या दुश्वारियां हैं किसानों को, क्या शिकायत हैं और अभी तक क्या वजह है कि रेट मुकर्रर नहीं किया गया? जनूबी पंजाब के 3 अजला में गंदम की कटाई का आगाज़ हो चुका है, जबकि बकिया अजला में अगले 10 से 15 रोज़ के दौरान गंदम की बाकायदा तौर पर कटाई होगी, और इस वक्त मार्केट में सिर्फ 5% तक गंदम आई है। इस दफ़ा किसानों के अखराजात पूरे होंगे या नहीं होंगे, तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हसीब अनवर, जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद है। अभी पंजाब के 3 अजला के अंदर गंदम की काश शुरू हुई है और तकरीबन कोई 4 से 5% के करीब फसल की कटाई की गई है। इसके बावजूद इस वक्त जो मार्केट के अंदर गंदम का रेट है वो 2200, 2250, 2300 रुपये फ़ी मन तक पहुंच चुका है। अगर काश्तकार इस रेट पर अपनी गंदम बेचता है तो वो 15 से 20 हज़ार फ़ी एकड़ नुकसान में जाएगा। हम इस साल भरपूर तरीके से लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, और हम वहाँ पे पुरअमन धरना देंगे, और ये धरना तब तक देंगे जब तक हमारा ये मुतालबा कि हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत अनाउंस करके उसकी ख़रीदारी को ना इंश्योर करे, तब तक हम उस एहतजाजी धरने में बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल, किसान तंजीमें इस हवाले से मुशावरत कर रही हैं और जल्द ही अपना लाहे अमल भी अनाउंस करेंगी। इस वक्त किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और गंदम की वजह से उसको अपने अखराजात जो उसने फ़ी एकड़ जो खर्चे गंदम के ऊपर लगाए थे वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जी जनूबी पंजाब यासिर, आपने आगाह किया, और यासिर जैसे कि बता रहे थे किसान काफ़ी परेशान है। किसानों का इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहना है, अब आपको वो दिखा। कोई रेट निकाले ताकि गरीब आदमी भी गंदम खरीदारी करे और जिम्मेदार जो है अपनी अच्छी गंदम बेच के अपना नया फसल तैयार करे। हुकूमत गंदम हमारे से खरीदे, अपील करते हैं ना भाई, इधर कैंप लगाओ, आप इधर आके खरीदो। आप असा मंडी चले वेने हैं ता माफिया बैठन, अगू आड़ती बैठन, साढ़े को सस्ती कणक घेनते अगे दे महंगी कणक विचेनन, लिहाजा हुकूमत साढ़े उते एहसास करे। सरकारी रेट अभी कुछ भी पता नहीं, अभी ताजर अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारा पूरा साल कैसे गुजरेगा? हुकूमत से अपील है कोई कैंप वगैरह लगाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे और गंदम का रेट अच्छा करे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि माहिर मईशत कहते हैं कि ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, तो अभी तक सरकारी रेट क्यों नहीं दिया गया? क्यों परेशान है इतने किसान और इनकी परेशानी कौन फिर सुनेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके चैनल का भी और आपका भी। गुजारिश ये है कि चूँकि ये बिल्कुल मजलूम तबका है, इसकी बैक पे कोई इस तरह का नहीं है जिस तरह के सनतकारों के पीछे होते हैं। वो चंद लोग बैठते हैं, बैठ के हुकूमत को वो जो है अपने फैसले मनवाने पे जो है वो अब कायल कर लेते हैं।
हम तो बात करते हैं दलील के साथ, तो हमारी रद्द कर दी जाती है। अरे ये है कि ये कौन सा तरीका है कि आपके मेरा खर्चा वो मैंने नहीं लगाया या आपने नहीं लगाया, वो हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल जो है वो 3400 और 75 रुपए 3500 रुपए लगाया कि जो मेरे अखराजात हैं। आप ये देखें कि आज जो है वो गंदम 1800 रुपए। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ये दरियाई इलाके हैं और कच्चे का इलाका है, वहां पे 1800 और 1900 रुपए में गंदम जो है वो खरीद कर रहा है ये माफिया। क्योंकि हमें तो डाल दिया गया है ना, जिस तरह एक मिर्च मिसाला लगा के और भेड़ियों के आगे जो है वो डाल दिया है। अब वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी सलूक करें, चेक के बैलेंस है नहीं। और हुकूमतें जो है वो उनको सिर्फ अपने इक़्तिदार, हवस इक़्तिदार के अंदर वो इतनी जो है वो अंधी हैं कि उनको कुछ नजर नहीं आता। और जो सलाहकार हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं या जो आसपास बैठे हैं मशवरा देने वाले, उनको ये एहसास नहीं है कि ये 25 करोड़ का मुल्क है। मेरे भाई, हमने पिछली दफा कहा था जब इन्होंने गंदम नहीं खरीदी थी, आप वो प्रोग्राम उठा के आप लोगों से ही बात हुई थी मेरी, तो मैंने कहा था अगला आने वाला वक्त इससे ज्यादा जो है वो बुरा होगा। और अब ये सूरत हाल है साहब, हम तो देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। वो तो ये दावा कर रही है हमने सबसे बड़ा किसान पैकेज दिया, वो तो ये दावा कर रही है किसानों को हमने सोलर दिए, मुफ्त ट्रैक्टर दिए, दीगर सहूलियात दी। तो ये क्या ऐसी वजह है कि हर साल इसी मौजू पर बात हो रही होती है कि गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है लेकिन सरकारी रेट उसके जारी नहीं किए जा रहे, और जब एहतजाज होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो किसान एहतजाज नहीं कर रहे, ये तो कुछ और लोग हैं, मिडिल मैन को खत्म कर दिया। असल में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? देखिए, प्रॉब्लम तो सीधी सीधी बात है कि किसान का काम है कि वो मेहनत करके खेतों में और वो फसल को तैयार करता है। अब मुझे बताएं कि आपका मार्केट का जो निज़ाम है वो ये निज़ाम है कि आड़ती बैठा होता है। पहले ये होता था कि फूड डिपार्टमेंट आपका लेता था, पास्को आपका लेता था, एक चेक एंड बैलेंस था और पता होता था मार्केट के अंदर भी कि जो खरीदारी हुकूमत भी कर रही है। और वैसे भी ये हुक्म है कि आप अपना गल्ला जो है वो उसको जमा रखें। आप देखें कि कितनी बड़ी ये गलती कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आज जंग लग जाती है, मुझे बताएं तो गला कहाँ होगा? हमें फूड की जरूरत है ना। फूड सिक्योरिटी कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे आ गई दुनिया में, फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पे है। मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग बैठे हुए हैं फैसला करने वाले, वो इतने संगदिल हैं कि उनको एहसास तक नहीं है कि पहले हमें गन्ने में मारा, इन्होंने तबाह किया। आज तक पेमेंटें जो है वो किसानों की होने वाली हैं। वहां जी हाँ, तो वीडियोस आप लोगों ने देख ली। तो आज के ताज़ा जो मंडियों में अजनास के रेट क्या हैं, वो गंदम न्यू जो है वो 2260 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक बिक रही है। सरसों न्यू जो है वो 54 रुपए से लेकर 5450 रुपए, सफेद ज्वार 31 रुपए से लेकर 3150 रुपए और गवारा 16,500 रुपए से लेकर 16,600 रुपए आज का ताज़ा